तो दोस्तों तैयार हो जाओ एक ऐसी अनोखी दुनिया की मानवा सुनने के लिए जहां इंसान की ताकत उसके पैसों या मसल से नहीं बल्कि उसके पालतू जानवरों से नापी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक नया और सुपर एक्साइटिंग मानवा की। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक दिन अचानक से अजीब दुनिया में पहुंच जाता है जहां से जिंदा रहने के लिए सबसे खतरनाक और पावरफुल पेट्स को ट्रेन करना होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा जंप करते हैं इसके पहले चैप्टर में। कहानी की शुरुआत होती है एकदम शॉकिंग सीन से। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा है। उसका नाम है जूपिंग। उसके सामने एक छोटा सा अजीब सा पेट भी पड़ा है जो बुरी तरह से घायल है। जूपिंग अभी ठीक से होश में आ ही रहा होता है कि उसके दिमाग में एक बात क्लियर हो जाती है कि अरे मैं यहाँ कैसे आया। वह अपनी दुनिया से इस नई अनजान दुनिया में आ चुका है, लेकिन भाई उसे यह रियलाइज़ करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता क्योंकि उसके सामने एक नज़ारा देखकर किसी की भी पिछवाड़ा फट जाए। एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी फौज खड़ी है इन विशाल और ख़तरनाक मॉन्स्टर की जो उसे ही घूर रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। तो आखिर यहाँ हुआ क्या? अब कहानी जाती है कुछ दिन पीछे। जूपिंग हमें बताता है कि जब वह एक दिन नींद से जागा तो उसे पता चला कि वो एक सपने से जागा है। एक सपना जिसमें वह ट्रांसमिग्रेट हो गया था। उसने अपनी नई आइडेंटिटी चेक की। उसका नाम जूपिंग, उम्र 18 साल। यह दुनिया अर्थ जैसी ही है, बस टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा एडवांस है। लेकिन यहाँ असली पावर टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पेट्स है। यह पेट्स सिर्फ पालने के लिए नहीं होते हैं। कुछ पेट्स इंसानों के काम आते हैं और कुछ पेट रिवेंज और वार के लिए यानी लड़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्हें वार पेट्स कहा जाता है और इनके मालिक को वार टाइमर। इस दुनिया में किसी भी देश की पोजीशन इस बात से डिसाइड होती है कि उनके वार पेट्स कितने ताकतवर है, यानी कि इस दुनिया में वही सबसे पावरफुल है जिसका वार पेट सबसे तगड़ा है। अपनी नई दुनिया और नई आइडेंटिटी को समझने के बाद जूपिंग अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सामने खड़ी है एक क्यूट सी लड़की। हीरो मन ही मन में सोचता है क्या यह इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर की बहन है, पर अगले ही सेकंड बेचारे की सारी आशिकी हवा हो जाती है जब वह लड़की उस पर जोर से हमला कर देती है। यह लड़की जिसका नाम जूलिंग यू है उसकी छोटी बहन है और वह उस पर चिल्लाती है, तुम जैसे बुरे इंसान को मैंने अपने भाई क्यों माना। जूपिंग बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसने किया क्या। तब जूलिंग यू उसकी करतूतों की पूरी लिस्ट गिनवाती है, जैसे बेड पर कैटरपिलर रखना, उसके स्नेक चुरा लेना और उसके टूथपेस्ट में नमक मिला देना। भाई यह सुनकर तो लगता है कि जिसकी बॉडी में हमारा हीरो आया है वह एक नंबर का कमीना और बदमाश था। जूलिंग यू उसे गुस्से में कहती है कि वो जाकर पेट शॉप संभाले और इससे पहले कि जूपिंग कुछ बोल पाता वो उसे धमकी देकर दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। इस बहन की ताकत देखकर तो हीरो भी डर जाता है और सोचता है यह लड़की है या मॉन्स्टर। अब बेचारे जूपिंग के पास शॉप जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो पहुंचता है रेस्कल पेट बीस्ट स्टोर पर। भाई नाम से ही लग रहा है कि दुकान का मालिक कैसा होगा, और दुकान की हालत तो कबाड़ी खाने जैसी है। शटर टूटा हुआ, हर जगह कचरा। जैसे ही वो शटर खोलता है एक कुत्ता उस पर, आप देख ही सकते हो। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, कौन है। पीछे मुड़ते ही वो देखता है कि एक पंख रोकर जैसा बंदा अपने काले पेट के साथ खड़ा है।
वो कहता है अपने कस्टमर को भूल गए, मैं एक हफ्ते से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जूपिंग समझ जाता है कि यह भी ओरिजिनल जूपिंग का ही कोई कांड है। कस्टमर गुस्से में बताता है कि उसने अपने पेट ब्लैक ब्लस्ट यहाँ 3 दिन के लिए छोड़ा था और ओरिजिनल जूपिंग ने उसे 10 फीमेल लायंस के साथ रख दिया। बेचारा ब्लैक ब्लस्ट। यह सुनकर हमारा हीरो कहता है, सॉरी, आपके पेट के फीचर की कंजर्वेशन का खर्चा मैं उठाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन कस्टमर को पैसे नहीं बदला चाहिए था। कस्टमर गुस्से में अपने पेट को ऑर्डर देता है, ब्लैक ब्लास्ट, इसे सबक सिखाओ। और ब्लैक ब्लास्ट एक खतरनाक ऑरा के साथ सीधा हमारे हीरो पर हमला कर देता है। जूपिंग की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो चिल्लाता है, मैं मरने वाला हूँ। एक ट्रांसमिग्रेटर होकर मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? मेरे पास तो अभी तक एक बार पेट भी नहीं है। वो मौत के बिल्कुल करीब था, लेकिन तभी, जैसा कि हर इस इकाई कहानी में होता है, आसमान से एक नीली रोशनी आकर सीधे जूपिंग के ऊपर गिरती है। हर तरफ एक ब्लाइंडिंग लाइट फैल जाती है। कस्टमर भी यह देखकर हैरान हो जाता है। रोशनी के बीच जूपी को एक आवाज़ सुनाई देती है, डिटेक्टेड सूटेबल टारगेट स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बाइंड। जूपिंग को लगता है कि फाइनली उसका चीट सिस्टम आ गया। एक ट्रांसमिग्रेटर का असली हथियार। वो खुश हो जाता है कि अब उसकी लाइफ सेट है, लेकिन अगले ही लाइन उसे सबसे बड़ा झटका देती है, बाइंडिंग विद द रेस्कल स्टोर। यह सुनते ही जूपिंग के होश उड़ जाते हैं। इस दुकान के साथ बाइंडिंग, भाई यह कैसा अजीब चीट सिस्टम है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर 2 में। पिछले चैप्टर में कहानी ने हमें एकदम क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया था, जहां पर हमारा हीरो जूपिंग पर ब्लैक ब्लस्ट ने अटैक कर दिया था। तभी आसमान से एक रोशनी आती है और एक सिस्टम उसे जुड़ने लगता है, लेकिन पेट से नहीं, बल्कि उसकी टूटी फूटी दुकान से। जूपिंग बेचारा शौक में था कि यह कैसा अजीब सिस्टम है। तो चलिए देखते हैं इस अजीब सिस्टम ने आगे क्या गुल खिलाया। तो जैसा कि सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो दुकान के बजाय सीधे जूपिंग से बाइंड हो जाता है। उसके सामने एक स्क्रीन आती है, सुपर पेड सिस्टम बाइंडिंग जूपिंग। जूपिंग हैरान है कि आखिर यह हो क्या रहा है। तभी सिस्टम उसे उसकी पहली पावर बताता है। स्टोर के अंदर सुपर गोड सिस्टम से जुड़ा हुआ इंसान हर तरह के डैमेज से इम्यून रहेगा, यानी उस पर कोई भी अटैक काम नहीं करेगा। यह सुनते ही जूपिंग की आंखों में चमक आ जाती है। क्या मैं इनविजिबल बन गया? भाई उसको तो लगता है कि उसकी लॉटरी लग गई। लेकिन तभी उसे याद आता है, एक मिनट, टारगेट दुकान थी ना, मैं कैसे बाइंड हो गया? और भाई इसका जवाब तो और भी फनी है। सिस्टम कहता है, कहना भूल गया, स्टोर ओनर भी साथ में बाइंड होगा। यह सुनकर जूपिंग का रिएक्शन देखने वाला है। अरे भाई थोड़ा प्रोफेशनल बनो यार। इस फनी मोमेंट के बाद हमें फिर से पीछे का टाइम दिखाया जाता है। ब्लैक ब्लास्ट का एनर्जी अटैक पूरी रफ्तार से जूपिंग के चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। कस्टमर भी हंस रहा था कि अब तो यह गया, लेकिन अगले ही सेकंड जो होता है उसे देखकर उस कस्टमर का होश उड़ जाता है। जूपिंग एकदम शांति से अपने नंगे हाथों से उस पावरफुल एनर्जी बॉल को ऐसे पकड़ लेता है जैसे वो कोई टेनिस बॉल हो। एटीट्यूड तो देखो बंदे का। वो ब्लैक ब्लस्ट को घूर कर कहता है, तुम मेरी दुकान के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और फिर वो उस एनर्जी बॉल को वापस उसके मुंह में ठूस देता है और कहता है, इसे निगल जाओ। बेचारा ब्लैक ब्लस्ट, जो अब तक एक खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा था, अब एक डरा हुआ पप्पी की तरह अपने ही अटैक को खा जाता है। यह नज़ारा देखकर कस्टमर की तो हालत ही पतली हो गई।
उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान ब्लैक ब्लस्ट के अटैक को ऐसे रोक सकता है। जूपिंग पूरा स्वैग में उसे पूछता है, तो अब हमारी सर्विस से कोई कंप्लेंट तो नहीं? कस्टमर और उसका पेट वो इतना डर जाते हैं कि वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। और हमारा हीरो पीछे से सोच रहा है, अरे यह भाग क्यों गए? क्या मैं इतना डरावना हूँ? कस्टमर के जाते ही सिस्टम उसे मैसेज देता है, स्टोर क्रिसाइज हैज़ बीन रिजॉल्वेड, रिवर्ड रिफ्रेश द होल स्टोर स्टेट वंस। जूपिंग खुश होकर रिवॉर्ड का यूज़ करता है और भाई एक झटके में पूरी दुकान कचरे के ढेर से एक चमचमाते ब्रांड न्यू फ्यूचरिस्टिक पेट स्टोर में बदल जाती है। ज़मीन, दरवाजे, सेल्वे सब कुछ एकदम नया और हाईटेक। जूपिंग भी यह रिफ्रेश देखकर इम्प्रेस हो जाता है। अपनी नई दुकान को देखते हुए जूपिंग को एक नया दरवाज़ा दिखता है। अंदर एक पेट बीस्ट फोस्टर एरिया है। छोटे छोटे क्यूट पेट्स सो रहे हैं। तभी सिस्टम उसे एक नया मिशन देता है। मेन मिशन एक्टिवेटेड। एक पेट चुनो और उसे रैंक 3 तक ट्रेन करो। उसे 2 ऑप्शन मिलते हैं, चेसिंग मून हॉन्ड और लाइटनिंग रेड। जूपिंग लाइटनिंग रेड को चुनता है। अब वक्त था उसकी डिटेल चेक करने का। इसका टाइप है लाइटनिंग एलिमेंट, कॉम्बैट एबिलिटी रैंक 1। सब ठीक लग रहा है। तो इस लाइटनिंग रेड का स्किल क्या है? कोई थंडर शॉक, कोई हाई स्पीड अटैक? नहीं, इसकी स्किल है एक्टिंग क्यूट। व्हाट एक्टिंग क्यूट? भला कौन सी स्किल होती है? बेचारा जूपिंग कहा वो खतरनाक वारपेट की दुनिया में पावर अप होने का सोच रहा था, और कहाँ सिस्टम ने उसे यह चूहे जैसा पेट थमा दिया जिसकी स्पेशल पावर है क्यूट दिखना। इससे पहले कि जूपिंग इस धोखे पर रो पाता, ज़मीन फटती है और वो अपने नया क्यूट पेट के साथ सीधा एक पोर्टल में गिर जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे एक नर्टल लैंड में भेजा जा रहा है जिसका नाम है लाइटनिंग क्लाउड सी वर्ल्ड। और अगले ही पल जूपिंग और वो बेचारा चूहा एक ऐसी जगह पर आसमान से गिर रहे होते हैं जहां हर तरफ खतरनाक बिजली कड़क रही है। दोनों बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं और इसी के साथ चैप्टर 2 होता है ख़त्म। तो दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर 3 में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फाइनली हमारा हीरो और उसका छोटा सा पेट ज़मीन पर लैंड करते हैं। होश में आते ही जूपिंग जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने जो नज़ारा होता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो एक ऐसी जगह पर था जहां पहाड़ जैसे बड़े बड़े अजीब पेड़ थे और आसमान में हर तरफ खतरनाक बिजली कड़क रही थी। उसका पेट भी बेचारा डर के मारे स्वीक स्वीक कर रहा था। जूपिंग यह सब देखकर सोचता है, इतने बड़े पेड़, यहाँ रहने वाले लोग कितने लंबे होते होंगे। तभी सिस्टम उसे इस जगह के बारे में जानकारी देता है। यह जगह कई पुराने विशाल जानवरों के रेस्टिंग एरिया है और यहाँ लाइटनिंग एलिमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह लाइटनिंग टाइप पेट की ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है। सिस्टम उसे यह भी बताता है 100 मीटर की दायरे में बड़े जानवरों से टकराने के चांस हाई है। यह सुनकर जूपिंग की थोड़ी हवा टाइट हो जाती है। वह सोचता है यह कैसा बिगनर विलेज है, यहाँ तो हर तरफ खतरे ही खतरे हैं। इससे पहले कि जूपिंग इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस कर पाता, उसके सामने एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिसे देखकर उसके सांस ही रुक जाती है। हवा में तैरता हुआ एक 10,000 मीटर लंबा लाइटनिंग एबिस थंडर किंग बीस्ट कून। यह कोई मॉन्स्टर नहीं, यह चलता फिरता पहाड़ था। उसके सामने जूपिंग और उसका पेट एक चींटी के बराबर भी नहीं थे। जूपिंग अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना विशाल जानवर देख रहा था और उसकी हालत ख़राब थी, लेकिन उसे रिएक्शन देने का टाइम ही नहीं मिलता।
उस किंग बीस्ट की आंखों से एक रेड येलो बिजली निकलती है और सब और एक सेकंड से भी कम टाइम में जूपिंग और उसका पेट दोनों जलकर राख हो जाते हैं। स्क्रीन पर लिख कर आता है होस्ट हैड डेड। क्या खेल शुरू होने से पहले ही खत्म? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले ही पल जूपिंग हाँफते हुए एक अंधेरे जगह पर होश में आता है। मैं मर गया। वो चीज़ क्या थी? तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसे किंग बीस्ट ने 0.73 सेकंड पहले मार दिया था और अब वो रिवाइव स्पेस में है। पर भाई यह सिस्टम इतना भी अच्छा नहीं है। वो जूपिंग को एक वार्निंग देता है। सिस्टम साफ साफ कहता है मिशन टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो होस्ट की रेटिंग कम होगी। अगर होस्ट ने ट्रेनिंग एरिया पहले छोड़ दिया तो उसे फेल माना जाएगा। और सबसे खतरनाक अगर होस्ट की रेटिंग 60 से नीचे गई तो उसे असलियत में मार दिया जाएगा। यह सुनकर जूपिंग के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ओए सिस्टम, जब मैंने मिशन चुना था तब तुमने यह सभी नहीं बताया था। भाई सिस्टम ने तो ट्रेनिंग के नाम पर सीधा उसके गले में मौत का फंदा डाल दिया है। अब मौत की धमकी मिलने के बाद जूपिंग के पास मिशन पूरा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो सिस्टम से कहता है चलो जल्दी करो और आगे बढ़ो। सिस्टम उसे उसके पेट के साथ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहता है। कॉन्ट्रैक्ट बनते ही जूपिंग अपने लाइटनिंग रेट के इमोशंस को, खासकर उसके डर को फील कर सकता था। इससे उसे आगे खतरे का पता चल सकता था। रिवाइव होने के बाद वो दोनों फिर से उसी खतरनाक दुनिया में आ जाते हैं। अब जूपिंग का प्लान सिंपल था, छोटे शिकार ढूंढो और उन्हें मारो। तभी उसे एक घोड़े जैसा जानवर दिखा जिस पर एक यंग सैंडवॉर्म हमला कर रहा होता है। जूपिंग को अपना पहला टारगेट मिल जाता है। वो अपने लाइटनिंग रेट को ऑर्डर देता है, जाओ उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से काटो। बेचारा लाइटनिंग रेट पूरी हिम्मत से जाकर उस कीड़े को काटता है, पर उसके दांत उसके सख्त सेल पर कोई असर नहीं करते और वो कीड़ा पलटकर रेड को ही मार देता है। लेकिन यहाँ पर एक गेम बदलता है। सिस्टम बताता है लाइटनिंग रेड मर गया है, पर उसने एक नई स्किल सीखी है, चार्ज, और जूपिंग के पास उसे बार बार जिंदा करने की पावर है। अब जूपिंग ने जो प्लान बनाया वो जितना ब्रूटल है उतना ही जीनियस भी। जूपिंग अपने पेट को बार बार जिंदा करता है और उसे एक कीड़े पर हमला करने भेजता है। एक बार मरता है, रिवाइव, फिर अटैक करता है, फिर मरता है, रिवाइव। हर मौत के साथ वो बेचारा रेड थोड़ा और एक्सपीरियंस हासिल कर रहा था। जूपिंग उसे अलग अलग स्ट्रेटजीज बताता है। उसके साइड से अटैक करो, डॉज करके हमला करो। यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक उस लाइटनिंग रेड के अंदर की सारी लाइटनिंग एनर्जी एक साथ कॉन्सन्ट्रेट नहीं हो जाती। इतनी बार मरने और जिंदा होने से और इस बिजली भरी दुनिया में रहने से उसने लाइटनिंग पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। सिस्टम बताता है स्किल इवोल्वेड चार्ज, लाइटनिंग चार्ज। जूपिंग समझ जाता है कि यही मौका है। उसे चिल्लाता है इसी स्किल से इस बैटल को ख़त्म करो। और इस बार लाइटनिंग रेड एक सिंपल चार्ज नहीं करता, वो बल्कि एक तूफानी लाइटनिंग चार्ज करता है। वो बिजली का एक टोर्नेडो बनाकर सीधा उस सैंडवॉर्म के अंदर घुस जाता है और उसे चीर कर रख देता है एक ही झटके में। इतनी देर से परेशान करने वाला मॉन्स्टर धूल चाट रहा था। ग्रेट जॉब लाइटनिंग रेड। जूपिंग ने आखिरकार अपनी पहली जीत हासिल कर ली। सिस्टम बताता है उसे मिशन की प्रोग्रेस सिर्फ 2% हुई है भाई, अभी 98% बाकी है। जूपिंग अपने पेट को आराम करने देता है ताकि वो नया शिकार ढूंढ सके, पर तभी अचानक पूरी ज़मीन कांपने लगती है, अर्थक्वेक। और इससे पहले कि जूपिंग कुछ समझ पाता, उसके चारों तरफ ज़मीन से एक के बाद एक दर्जनों विशाल सैंडवॉर्म्स निकल आते हैं। एक से तो मुश्किल से जीता,
पर अब इन सब का सामना वो कैसे करेगा। तो दोस्तों चैप्टर 3 होता है यहीं पे ख़त्म। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 4। तो कहानी शुरू होती है ठीक वहीं से जहाँ पिछली बार छोड़ी थी। जू पिंग पहले से काफ़ी ज़ख्मी है। वो देखता है कि वो अडल्ट वॉर्म्स उस यंग वॉर्म से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। सिर्फ एक हिट से उसकी 5-6 हड्डियाँ टूट गई। उसका लाइटनिंग रेड भी पिछली लड़ाई से थका हुआ है और बुरी तरह से घायल है। चारों तरफ मौत ही मौत दिख रही थी। एक पल के लिए जू पिंग के दिमाग में आता है गिव अप, हार मान लेता हो। उसे लगता है कि जब दुश्मन इतना ज़्यादा हो तो बार बार जिंदा होने का भी क्या फ़ायदा। वो सोचता है कि रैंडम रिवाइव करके इस जगह से भाग जाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जैसे ही वो हार मानने वाला होता है वो अपने लाइटनिंग रेड को देखता है। वो छोटा सा पेट जो बुरी तरह से जख्मी था अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। अपनी मालिक को खतरे में देखकर वो अपनी बची कुची सारी ताकत इकट्ठा करता है और खुद से अपनी मर्जी से एक बार फिर से लाइटनिंग चार्ज इस्तेमाल कर देता है। और भाई यह देखकर कितना खतरनाक लग रहा था। अपने पेट की यह हिम्मत देखकर जू पिंग के अंदर जैसे आग लग जाती है। वो हैरान था कि इतनी बुरी हालत में भी वो छोटा सा पेट लड़ने को तैयार है। वो उसके अंदर की बैटल विल को, उसकी लड़ने की इच्छा को महसूस कर सकता था। एक नया जोश उसके अंदर दौड़ जाता है। वो ज़मीन से एक टूटा हुआ मॉन्स्टर का सिंग उठाता है और कहता है, तो क्या हुआ? अगर सिचुएशन ऐसी है हम ट्रेन कर सकते हैं। जब तुमने हार नहीं मानी तो मैं भी पीछे खड़े होकर हमेशा नहीं देख सकता। चलो यह करते हैं। और इसी के साथ जू पिंग अपने पेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस सैंड वर्म्स की फौज पर टूट पड़ता है। वो चिल्लाता है, भले ही हमेशा मरना पड़े, कम से कम लड़ते हुए तो मरेंगे। लेकिन उनका जोश उस भीड़ के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। जल्द ही वो दोनों मारे जाते हैं। सिस्टम उसे रैंडम रिवाइव कर देता है और वो दोनों एक नई अनजान जगह पर जिंदा होते हैं जो किसी वोल्केनो जैसी लग रही थी। लेकिन रिवाइव होने के बाद जू पिंग को एक अजीब थकान महसूस होती है। तब सिस्टम उसे बताता है कि बार बार जल्दी रिवाइव होने से होस्ट की मेंटल स्पिरिट पर बहुत बोझ पड़ता है। इसलिए जू पिंग को अपनी कॉम्बैट एबिलिटी के साथ साथ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर भी काम करना होगा। यह समझने के बाद जू पिंग का असली ट्रेनिंग ग्राउंड शुरू होता है। अब उसके पास एक ही मकसद था, लड़ो मरो जिंदा हो और फिर से लड़ो। जल्दी ही उनका सामना एक नया मॉन्स्टर से होता है। एक 10 मीटर का लंबा रॉक कॉकरोच जो अपने मुंह से खतरनाक एसिड फेंकता है। जू पिंग अपने लाइटनिंग रेड को ऑर्डर देता है, चलो इन्हें अपनी ग्रोथ दिखा दो। और यहाँ से शुरू होता है मौत और जिंदा होने का एक ऐसा सिलसिला जो अपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो दोनों लड़ते हैं, मारे जाते हैं, रिवाइव होते हैं, फिर से लड़ते हैं, फिर मारे जाते हैं। हर मौत के साथ उनका टीम वर्क बेहतर हो रहा था। हर मौत के साथ उनका डर खत्म हो रहा था। हर मौत के साथ लाइटनिंग रेड थोड़ा और ताकतवर बन रहा था। और भाई लाइटनिंग रेड तो अलग ही लेवल पर लड़ रहा था। ये साइकिल एक बार, 2 बार, 10 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार चलता है। और फिर कई दिनों के इस ब्रूटल ट्रेनिंग के बाद आखिरकार वो पल आता है। जू पिंग जिसके कपड़े फट चुके हैं, पूरा शरीर जख्मों से भरा है, एक मरे हुए मॉन्स्टर पर थका हारा पड़ा है। उसके सामने लाशों का एक पहाड़ बन चुका है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, कांग्रेस्ट होस्ट कंप्लीट मिशन। और जो अगले नंबर आते हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देंगे। इस मिशन को पूरा करने के लिए जू पिंग ने 69 बार रिवाइव किया और लाइटनिंग रेड ने 847 बार रिवाइव किया।
उन दोनों ने मिलकर 447 किल्स किए। दोस्तों सोचो, 847 बार मरना और जिंदा होना। इस छोटे से पेट ने कितना कुछ देखा सहा होगा। इज अनबिलीवेबल। मेहनत का फल भी उतना ही अनबिलीवेबल था। सिस्टम बताता है लाइटनिंग रेट स्किल इवोलेड। लाइटनिंग चार्ज इन्वॉल्व होके अब लाइटनिंग फ्लैश हो चुकी थी और उसने एक और नई स्किल सीखी, लाइटनिंग आफ्टर इमेज। आइटम भी मिला, पेट बीस्ट एनालाइज 9 रैंक। जूपिंग हैरान था। लाइटनिंग फ्लैश और लाइटनिंग आफ्टर इमेज, यह तो लेजेंडरी टॉप 10 सीक्रेट आर्ट्स में से है। यहाँ हमें पता चलता है कि पेट स्किल्स अलग अलग क्वालिटी की होती है और सीक्रेट आर्ट्स सबसे रेयर और पावरफुल स्किल है जिन्हें सिर्फ सबसे टैलेंटेड पेट्स ही सीख पाते हैं। इतनी बार मौत का सामना करने से लाइटनिंग रेट का पूरा पोटेंशियल अनलॉक हो गया था। यह देखकर जूपिंग की सारी थकान दूर हो जाती है। वो हंसते हुए कहता है, हाहा आई सी, अब जल्दी से मुझे वापस भेजो। और इसी के साथ नर्टल पैनल बंद हो जाता है। जूपिंग को टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है और वो वापस अपनी दुकान में अपनी असली दुनिया में लौट आता है। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 4 होता है खत्म।